एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग इसके पहली क्लास में समांतर माध्य हमने पढ़ा। समांतर माध्य में कैसे सवाल बनते हैं। आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य भी पूछता है। तो दो क्लास में, एक क्लास में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों सीख लेंगे और एक में हमने क्या सीखा था, समांतर माध्य सीखा था। तो आज की क्लास में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों सीखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं गुणोत्तर माध्य क्या होता है। हेडिंग बनाइएगा, जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। जियोमेट्रिक मीन होता क्या है, किसी श्रृंखला के n पदों के गुणनफल का, n पदों के गुणनफल का nवां मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है। nवां मूल का मतलब ये nवां मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है, जिसे GM जियोमेट्रिक मीन से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपका फार्मूला है। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है क्या, अंडर रूट x1 गुणा x2 गुणा कहां तक, यक्षयन तक, और ये nवां मूल रहेगा। क्या रहेगा, nवां मूल, यानी जितना मूल आएगा उतना यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को पूरा लिख लीजिए। ऐसे हम लोग इस पे सवाल करने जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, आपका गुणोत्तर माध्य एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए, हमने गुणोत्तर माध्य का पहला सवाल लिया है, 16 और 25 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं 16 और 25 का गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा। आपको फार्मूला बताए थे हम लोग, क्या था, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट x1 गुणे x2 गुणे डॉट डॉट कहां तक, xn तक। सर x1 का मान कितना, 16, x2 का मान कितना, 25, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, लेकिन वर्गमूल में 2 लिखा नहीं जाता है। और आपको समझना होता है कि जहां कड़ी की घात कुछ नहीं है वहां पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अब इसी को हल कर लीजिए। गुणोत्तर माध्य बराबर, सर 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और गुणोत्तर माध्य आपका निकल के आएगा क्या, 20। क्या आएगा भैया, 20 आपका ये राइट आंसर है। क्या भैया, 20 आपका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 40 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट x1 यानी 10 गुणे x2 यानी 40। और आपको पता है ना कि ये गुणोत्तर माध्य बराबर आएगा 10 गुणे 40 का मतलब 40 दहाइयम 400। कितना आएगा, 400। और यहाँ पे 400 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, वर्गमूल निकालेंगे। और क्या आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। देखो बगल में अगर आपको 400 का वर्गमूल लेने नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, 400 का वर्गमूल जब करना होगा ना तो हम लोग ऐसे करेंगे, 2 दूनी 4 25 20, 2 दूनी 4 25 20, 400 हो गया। देखो जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे, जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे, 5 का जोड़ा है बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4 25 20। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फैक्टर कर लीजिएगा, जोड़े के रूप की संख्या बाहर आएगी। अभी सिखाते हैं एक सवाल आपको, नोट कर लीजिए पहले आप इसको। नोट हो गया। देखो, अगर आपको 400 का वर्गमूल लेने नहीं आ रहा है भाई, तो देखो कैसे करते हैं, एकदम आसानी से। देखो ऐसे ये करेंगे, आप 400 का बगल में कर लो फैक्टर। पहले 2 से काट दो, 200, फिर 2 से काट दो 100, फिर 2 से काट दो 50, फिर 2 से काट दो 25, फिर 5 से काट दो, 5 25 25 और 5 एक कम 5। 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, और गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5। अब देखो जोड़े के रूप में है ना, किसके रूप में है, जोड़े के रूप में है। तो आपको पता है ना
कि ये जेल है, भूवर जेल है। क्या भैया, ये भूवर जेल है और इसके अंदर से आदमी बाहर कब आएगा, जब उसका कोई जमानतदार होगा। देखो इसका जमानतदार है तो इसको बाहर ले आया, इसका जमानतदार है इसको बाहर ले आया, इसका जमानतदार है इसको बाहर ले आया, और 2 दूनी 4 पचे 20 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 पचे 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आपको आ गया होगा ना, एकदम बेसिक मैंने करा दिया आपको। नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए हो गया, देखिए अगला सवाल क्या है। बिल्कुल आसान है, गुणोत्तर माध्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी हम हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और करते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 और 54 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। 6 और 54 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। जो कैसे करेंगे सर, ये गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √6 गुणा 54। अब इसको लिख देंगे गुणोत्तर माध्य बराबर, गुणा मत करिए सर, इसका फैक्टर कर दीजिए। 2 गुणे 3 कर दीजिए, 6 हो गया, गुणे 54 का मतलब 27 गुना 54 होता है ना। देखो 2 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। जब आप बगल में ऐसे करके फैक्टर करेंगे भाई ना, गुणनखंड करेंगे ना, तो आपका ऐसे निकल जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अब आप इसको करिएगा, बेसिक बातें, ठीक है, सिखा चुके हैं आपको। अब देखो ये भूवर जेल बताए थे ना, ये भूवर जेल है, बस्ती की क्या है, भूवर जेल है। और इसके अंदर से आदमी बाहर कब आता है, जब उसका कोई जमानतदार होता है। तो देखो ध्यान से, इसका क्या कोई जमानतदार है क्या, इसका है, तो इसको बाहर ले आएगा। इसका क्या कोई जमानतदार है क्या, बिल्कुल है, इसको बाहर ले आएगा। इसका कोई जमानतदार है क्या, तो है, तो इसको बाहर ले आएगा। 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 18 आएगा। आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। हो गया भैया नोट। चलिए आगे सवाल की बात कर लेते हैं। अब 2 नहीं 3 राशियां लेते हैं। कितनी लेते हैं, 3 राशियां लेंगे, फिर एक 4 राशियां लेंगे और तब सवाल करेंगे। चलिए देखो ध्यान से, सवाल है 2, 9 और 12। 2, 9 और 12 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 2, 9 और 12 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। जो कैसे निकलता है, गुणोत्तर माध्य बराबर √x1 का मतलब 2 इंटू x2 का मतलब 9 इंटू x3 का मतलब 12 हो जाएगा ना। अब देखो इसी को अलग अलग एकदम गुणनखंड कर लो। 2 है, 9 का मतलब 3 गुणे 3 है, और 12 का मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। कोई दिक्कत किसी को। अब जेल है और जेल के अंदर से आदमी कब बाहर आता है, जब उसका जमानतदार होता है। इसका जमानतदार यहाँ पे बैठा है, तो इसको बाहर ले आएगा। क्या करेगा, इसको बाहर, सॉरी 1 मिनट रुक जाएगा, यहाँ गलती हो सकती है, ब्लंडर मिस्टेक होगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पावर कितनी रहेगी भैया, 3 nवां मूल होता है गुणोत्तर माध्य। 1 2 3 तीसरा मूल निकालना भैया। कितना निकालना है, अभी तक सर हम लोग 2-2 सवाल कर रहे थे ना, 2-2 अंक थे, 2-2 मूल थे, तो बिल्कुल दूसरा मूल लिखते नहीं है, लेकिन तीसरा मूल तो लिखना पड़ेगा ना। तीसरा मूल आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 2 3, तो 3 लिख दिया, और यहाँ पे भी 3 रहेगा। अब भैया जेल के अंदर से आदमी बाहर तब आएगा जब उसके साथ 2 जमानतदार होंगे, यानी उसने कोई बड़ा अपराध किया होगा और उसको जेल से बाहर लाने के लिए 1 नहीं 2-2 जमानतदार चाहिए। जब 3 लगा है ना, तो 3-3 का पेयर बनना चाहिए, 3-3 का ट्रिपलेट बनना चाहिए। 2 2 2 3 बार है कि नहीं, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और ऊपर क्या लिखा है 3, तो 3 बार आएगा तो 1 बार बाहर हो जाएगा। आगे देखो इनटू 3 कितनी बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा।
और इस पूरे सवाल का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 6। क्या हो जाएगा भैया, 6। आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए नोट हो गया। अगला सवाल देखिएगा, 0, 125 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है पहले का गुणा गुणे दूसरे का गुणा गुणे तीसरे का गुणा, और यहाँ पे पावर कितना रहेगा, 1 2 3 आया है तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस सवाल का जो गुणोत्तर माध्य आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भैया, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि सर 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दोगे आप तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब एक लेंगे जिसमें 4 यूनिट आएगी। क्या आएगी, 4 यूनिट आएगी। तो लिख लीजिए पहले इसको आप। चलिए नोट हो गया। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 1 4 64 81, क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 64 दिया है और 81 दिया है। का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं। देखो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट पहला गुणे दूसरा गुणे तीसरा और गुणे चौथा, जितना बार रहेगा उतना पावर चिपका देंगे। 1 2 3 4, 4 चिपका देंगे। अब चतुर्थ मूल निकालना है। देखो क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाली संख्याओं का एकदम गुणनखंड कर लेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 81 का मतलब 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 81 हो गया। 9 9 81। अब सर पावर कितनी है, 4। अब संख्या कड़ी के अंदर यानी जेल के अंदर 4 4 का होना चाहिए समूह। कितने का समूह, कितने का होना चाहिए, 4 4 का समूह होना चाहिए। 1 का चाहे वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, चतुर्थ मूल निकालो, 100वां मूल निकालो, एक ही आता है तो एक से फर्क पड़ता नहीं है। सर 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 4 बार है तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर 2 4 बार है और फिर 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 बार है और 3 बाहर आ जाएगा। और सवाल का आंसर 2 दूनी 4 3 12 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, दोबारा आपको चीजों को सिखा देंगे। पावर अगर 4 है तो कैसे पता करें, 1 2 3 4 तो पावर 4, तो 4 आने पर अंदर जो संख्याओं का समूह बनाएंगे वो 4 4 का समूह बनाएंगे और हर समूह से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। 4 का समूह 2 बाहर आ गया, 4 का समूह 2 बाहर आ गया, 4 का समूह 3 बाहर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल हमने लिया है, 25 तथा x का गुणोत्तर माध्य 35 है तो x का मान क्या होगा। 25 तथा x का गुणोत्तर माध्य 35 है तो x का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं गुणोत्तर माध्य बराबर होता क्या है। सर गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और इस गुणोत्तर माध्य का मान कितना दिया है, 35 दिया है। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, 35। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों LHS और RHS का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे ना तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और 35 का स्क्वायर माने 35 का गुणा 2 बार हो जाएगा और बराबर इस तरफ की कड़ी ये हट जाएगी
करड़ी हट जाएगी ना, तो क्या बचेगा, 25 गुणे x बचेगा। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 25 और 5 सते 35, फिर 5 सते 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 सते 49। x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 49। ये आपके सवाल का आंसर है। x का मान कितना आ जाएगा, तो कुछ किया नहीं हमने, गुणोत्तर माध्य दिया है 35 और बराबर होता है पहली गुणे दूसरी, तो हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 35 गुणे 35 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर माने क्या, 35 का 2 बार गुणा, और इस तरह की करड़ी क्या हो जाएगी, स्क्वायर करने पर करड़ी हट जाती है। तो अब काट वाट के क्या लगाएंगे, x का मान कितना, 49 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं लोग। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आराम से सिखा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। हो गया भैया, देखिए ध्यान से, सवाल आपका दिया हुआ है, एक 16, 81 और x, 1, 16, 81 और x का गुणोत्तर माध्य 30 है, तो x का मान क्या होगा। ये आपका पूरा सवाल है, नोट कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन को हटाता हूं यहां से। ये पूरा आपका सवाल है सर कि 1, 16, 81 और x का गुणोत्तर माध्य कितना है, 30 है, तो बताना है x का मान। तो कैसे लगाएंगे सर, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और गुणे चौथी संख्या। हो गया। अब ये गुणोत्तर माध्य कितना दिया है, 30, तो गुणोत्तर माध्य की जगह पे क्या लिख देंगे, 30। क्या लिख देंगे, 30। अब ऐसा क्या आपको नौबत है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, क्या आया है, 4 आया है भैया, तो पावर क्या लगाना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा 4। 1 2 3 4, तो चौथा मूल निकालना पड़ेगा, यानी इस तरफ भी पावर 4 करिए, इस तरफ भी पावर 4 करिए, तो आपकी क्या होगी, ये करड़ी हट जाएगी। क्या हो जाएगी, करड़ी हट जाएगी। अभी तक जब 2 मूल था तब स्क्वायर करते थे, 3 मूल आएगा तब घन करेंगे, और 4 मूल आएगा तो सर घन नहीं करेंगे, 4 पावर लगाएंगे। क्या करेंगे, 4 पावर लगाएंगे, यानी 30 का गुणा कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर 30 की पावर 4 करेंगे ना, तो 30 का गुणा 4 बार, और इधर जैसे ही पावर 4 करेंगे करड़ी हट जाएगी। करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते ना, कुछ ना करते तब भी आप कर, लेकिन बाद में तो पावर करना पड़ता। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं यहाँ पे किसी से, 6 से काटते हैं, 6 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 दहाई 30, 27 तिया 81, फिर 3 से, 3 दहाई 30, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 दहाई 30, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 दहाइयां 30, खत्म हो गया उस तरफ का। अब देखो 2 से काटते, 2 पच्चे 10, 2 अठी 16, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, और यहां से 2 पच्चे 10। सर इस तरफ कितना बचा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस तरफ क्या बचा है, x। तो आपका x का मान आ जाएगा, देखो x बराबर 5 का गुणा 4 बार करेंगे ना, 5 का गुणा 4 बार करेंगे, 5 पचे 25, पचे 125 गुणे 5 100 625। 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा क्या, 625। आप नोट कर लीजिए, हम लोग अगले सवाल की बात कर लेते हैं।
बिल्कुल आपका गुणोत्तर माध्य मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। गुणोत्तर माध्य इतना ही है, इससे ज्यादा अब आपका जब आप पढ़ लेंगे हरात्मक माध्य तो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों को मिला के सवाल पूछेगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पेपर में पूछा था कि गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये जूनियर सुपरटेट में पूछा था, तो आप नोट कर लीजिए इसको पूरा। चलिए भैया हो गया। गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है आपने सीख लिया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करने में। गुणोत्तर माध्य का प्रयोग प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करने में भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अनुपातों का औसत ज्ञात करने में, अनुपातों का औसत ज्ञात करने में भी हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा भैया। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने में, पहला मैंने क्या कहा, प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करने में, दूसरा अनुपातों का औसत ज्ञात करने में, तीसरा जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने में, चौथा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने में, और पांचवा है मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की दर को ज्ञात करने में। मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की दर को ज्ञात करने में किसका किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेपर में सवाल अगर आ जाए कि गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन में अगर कोई मिल जाए कि प्रतिशत वृद्धि दर तो लगा दीजिएगा, अनुपातों का औसत तो लगा दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर तो लगा दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो लगा दीजिएगा, मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की दर, और आगे लिख देते हैं इत्यादि में प्रयोग करते हैं, इत्यादि में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परिवर्तन की दर इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें हरात्मक माध्य पढ़ा देंगे तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, पढ़ने में इंटरेस्ट ना जगे। एक वीडियो मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक वीडियो मतलब एक कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग केवल सीखेंगे गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगली क्लास में हरात्मक माध्य पढ़ेंगे, और हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का एक साथ सवाल भी करेंगे, दोनों मिक्सअप करके सवाल आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगली क्लास में हरात्मक माध्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हरात्मक माध्य पढ़ेंगे। सर नया ट्रेंड चला है पूछने का, माध्य माध्यिका बहुलक के अलावा गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य भी पूछता है, वर्गकर्णी माध्य भी पूछता है। चलिए एक जरूरी सूचना है, हमने एक वीडियो जारी किया है आज के सवाल के नाम से, अंग्रेजी में क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आपका प्रतिदिन एक वीडियो में लेके आऊंगा। इस टॉपिक के अलावा जो आप पढ़ रहे हो रेगुलर ना, उसको आप पढ़ोगे, उसके अलावा एक नया वीडियो आएगा। उस वीडियो का नाम रहेगा आज का सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सवाल और एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने लेके आऊंगा। यानी आपको हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आज के सवाल का सेशन। तो बिल्कुल आप मिस मत करिएगा आज के सवाल का सेशन, आप पर डे देखिएगा, डेली में लेके आऊंगा। हर दिन नया सवाल, नया कॉन्सेप्ट, नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे। लेकिन जब तक के लिए जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अपना प्यार दीजिए, हमसे जुड़िए। और आपका हमसे जुड़ने में ही भलाई है। जितना ज्यादा आप हमसे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आप मैथ और हिंदी की बारीकियों को सीख पाएंगे, और आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस सेशन को मिस मत करिएगा, आज के सवाल के सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा। बिल्कुल आपकी टाइमिंग रहेगी, उसको बता दी जाएगी कब ये जारी होगा।
डेली चलेगा। मैंने कहा ना कि नया सवाल, नया कॉन्सेप्ट, नई एनर्जी के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में हरात्मक माध्य के साथ।